वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। एक बात बताऊं, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों की हेल्प के लिए बनाई है। तुम्हें भी पता होगा कि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो सर आज ये 11th की मैथ्स कैसे। मैंने सोचा भैया बच्चे इतनी प्रॉब्लम में है ना, खासकर भैया देखो मैं जब ऑफलाइन बच्चों को देखता हूँ ना, ये कह सकता हूं सर अगर 100 स्टूडेंट है तो 90 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर पाते क्वेश्चन। 90 तो मान के चलो। सर अगर ऐसा है तो क्यों ना आज ही किया जाए सब कुछ, अभी किया जाए सब कुछ। तो चलो भैया देखो बेटा, सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूं, नहीं तो अगर इतना सा भी बेसिक रह गया फिर प्रॉब्लम। देखो भैया, सर यहां से स्टार्ट होता है अपना ये 0 डिग्री, और रेडियन में बोलोगे तो सर देखो यहां 0 रेडियन, रेडियन बेटा ऐसे छोटा सी भी लिख देते हैं, 0 डिग्री एक ही बात है। सर 90 डिग्री π/2 यहां तक। और मैं वापस से कह रहा हूं, हाँ ये चीज जरूर पढ़ लो, नोट एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज ध्यान रखने वाली है। ओके स्टार्ट करते हैं सर इधर से 0 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये देखो हम ऐसे 90 डिग्री, अगला 180 डिग्री, और रेडियन वैल्यूज भी लिखी है मैंने। ये देखो रेडियन वैल्यूज पाई 270 डिग्री 3π/2। अगेन सर देखो आप नोटिस करो, एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर। एक चक्कर कंप्लीट होने पर हम वापस से उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। तो 0, 360, 2 चक्कर, ये 3 चक्कर एंड सो ऑन। और रेडियन में 0, 2π, 4π, 6π। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि देखो पाई हो या डिग्री, सॉरी बेटा रेडियन हो या डिग्री, आपको दोनों ही आना चाहिए अच्छे से। ओके और ये आप बच्चों को पहले से पता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब क्लियर है। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और सर ये आपने कुछ लिखा हुआ है, देखो 0 और 90 डिग्री के बीच में, अगेन रेडियन में वैल्यूज लिखी हुई हैं। सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव। सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव, और हाँ साइन का उल्टा भी कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का उल्टा कॉट। बच्चे बोलेंगे सर आपने डबल डबल अंडरलाइन क्या हुआ है? अरे किक ही तो चाहिए, यही तो किक है। और सर कॉस और उसका उल्टा सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख देता हूं। अब सर इसको याद करने का तरीका देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल साइन टेन कॉस। साइन का उल्टा कॉस है, किसका उल्टा कॉट, इसका उल्टा सेक। याद सर देखो, ए से आ जाता है आफ्टर, एस से आ जाता है स्कूल, टी से आ जाता है टू, सी से आ जाता है कॉलेज। ऐसे ध्यान रहेगा तुम बच्चों को। और हाँ अभी 1 मिनट का ब्रेक है, आ गए बच्चों वापस। देखो सर एक बार ये और समझा दूं, बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और भैया फॉर्मूले रटते रटते परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैं एक क्लास ले रहा हूं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री सर एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5 एंड सो ऑन। वो तो देखो लेट से आ गया 450। तो अपने को सर देखो अगर मल्टीपल ऑड नंबर है किसका, 90 डिग्री का, तो साइन थीटा कॉस बन जाएगा, अगर कॉस है तो साइन बन जाएगा। दोबारा बोलता हूं सर देखो 90 डिग्री से ऑड। तुम बच्चे बोलो सर आप कर क्या रहे हो? देखो मैं पता है क्या कर रहा हूं, अभी जब आपको पूरा वर्किंग रूल बताऊंगा और क्वेश्चन सामने करके दिखाऊंगा ना, तब आपको क्रिस्टल और डायमंड क्लियर हो जाएगा। दोबारा सर देखो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, अगेन साइन कॉस, और कॉस होगा तो साइन, टेन कॉट, कॉट होगा तो टेन, सेक, ये बन जाएगा। ठीक है सर कैसे कैसे ऑड नंबर किसके 90 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐसा होगा। इवन नंबर है तो सर देखो प्लस माइनस में भी एंगल आते हैं, वो मुझे पता है। ठीक है इवन नंबर है तो सर देखो नो चेंज इन द नेचर, मतलब साइन है साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, टेन है टेन रहेगा, सेक है सेक रहेगा। क्लियर है। और एक छोटा सा ब्रेक, आगे बच्चों वापस। देखो बेटा सबसे पहले वर्किंग रूल से पहले आपको ये बताता हूं, और हाँ ये वर्किंग रूल बुक वाला नहीं लिखा, मैंने बिल्कुल देसी सिंपल से सिंपल आप बच्चों के लिए खुद बनाया है। ठीक है ताकि बच्चे समझ सके। सर देखो
साइन माइनस का थीटा, अगर यहां अंदर माइनस है एंगल में बोल रहा हूं, ये बाहर आएगा। कॉस में है फर्क नहीं पड़ता, माइनस है प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैन में है सिंपल, साइन का उल्टा कॉसेक सेम टू सेम, कॉस का उल्टा सेक सेम टू सेम ऐसे ही होगा, टैन का उल्टा कॉड सेम टू सेम ऐसे ही होगा। मतलब कि सर इसके उल्टे के साथ सेम, इसके उल्टे के साथ सेम सेक, और इसका कॉसेक इसके उल्टे के साथ सेम, ठीक है। और बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, तो देखो बेटा इसका ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा रिलेशंस एंड फंक्शन से लेना देना है। रिलेशन तो हटा ही दो, फंक्शंस, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, टैन एक ऑड फंक्शन है, कॉस एक इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का ऑड नंबर जो 90 डिग्री का भी बताए थे ना, इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुम बोलोगे सर कभी फंक्शन बताओ, तो फंक्शन भी बता देंगे। ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो अब मुद्दे पर आते हैं। देखो सर, कन्वर्ट टू डिग्री इफ नीडेड, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बहुत ही मासूम प्यारे बच्चे के लिए जो रेडियन में जल्दी से सॉल्यूशन नहीं कर पाता। सर देखो लेट्स से अगर मैं लिख दूं 3 पाई, अब बच्चा नहीं समझ पा रहा, भैया देखो होता है किसी किसी की कैलकुलेशन दिमाग में स्लो होती है, तो आप ऐसे करके सोच लो, ठीक। इफ नीडेड इसलिए अगर आपको जरूरत पड़ती है रेडियन को डिग्री में कर लो ताकि आप समझ सको। सेकंड, रिमूव कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल का मतलब है सर देखो ये 540 आ गया, पहले इसमें से 360 को रिमूव कर दो प्लस 180। अभी चलो आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे रिमूव होंगे। सर एक बात बताओ, यहां तो एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका फायदा है क्या लिखने का, आप समझे। मेक इट स्मॉलर देन 360। सर कंप्लीट एंगल चाहे 1 2 3 2 पाई 4 पाई कुछ भी हो, सारे के सारे निकालो, और जो मेरा मेन एंगल है जैसे तुमने देखा होगा सर 1140 जो भी है उनको छोटे से छोटा करो। क्लियर है, मतलब कि सर किससे छोटा करो, 360 से भी छोटा, ताकि आप आराम से सोच के जुगाड़ लगा सको। ब्रेक इनटू मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑड नंबर इवन नंबर अभी बताया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग पार्ट। सर लेट से एक एंगल है मैंने दे दिया 210 डिग्री, ठीक, मतलब दिया बड़ा था, बच्चे ने क्या करा, सर जरूरत पड़ी तो उसने डिग्री में कर लिया। रिमूव कंप्लीट एंगल्स, हो सकता है एंगल हजारों जैसे 1500 1600 ऐसे कुछ दे रखा हो, और मैंने उसमें से क्या करा, कंप्लीट एंगल निकाल के फेंक दिए, जो बचा वो 210। उसके बाद सर देखो ब्रेक इनटू स्मॉलर, कहां गया, थर्ड स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं, स्मॉलर देन 360 वो छोटा ही है। फोर्थ स्टेप है सर, अब देखो या तो मेरे पास ये चॉइस है 180 प्लस 30 की, या फिर मेरे पास ये चॉइस है 270 माइनस का 60, या फिर लास्ट स्टेप राइट डाउन द डिजायर्ड वैल्यू। और हाँ अभी क्वेश्चंस भी हैं, आगे बच्चों वापस देखो। और हाँ बेटा मन करे ना, जो मैंने अभी 1-2 मिनट पहले पढ़ाया, 3 मिनट पहले पढ़ाया, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना वीडियो को पीछे करके, अगर तुम्हारा मन करता है तो। मुद्दे पर आते हैं। सर देखो 11 पाई बाई 3, अगेन देखो बेटा मैं 2 पाई 4 पाई इन सब के साथ कंफर्टेबल हूं, तो मेरे को मैं शायद डिग्री में ना भी करूं, तुम गुस्सा मत हो जाना। कभी मेरे को बोलो सर तो भैया दोगलापन कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं डिग्री में करो, खुद नहीं करते। चलो मुद्दे पर। सर देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये माइनस गारंटी बाहर आएगा, वो अभी अभी बताया था, माइनस का साइन 11 पाई बाई 3। अब आप ये सोचो सर, मैंने बताया था 2 पाई 4 पाई, इनको सीधा रिमूव करो। मैं सोचता हूं सर 2 4 6, 3 दुगनी 6, 3 चौके 12, और ये है 11। इसका मतलब सर देखो ये 2 पाई से बड़ा है और 4 पाई से छोटा है। वापस कह रहा हूं 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो देखो भैया माइनस का साइन, मैं ऐसे कह रहा हूं 6 पाई प्लस का 5 पाई बाई 3 ये कैसे कर रहा हूं सर, देखो बचपन में हम ये पढ़ते थे a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस का बी बाई सी, ऐसे किया है मैंने, ठीक है। तो सर देखो 6 और 5 11, और ये 3 3 अलग अलग हो गया। देखो एक ये 2 पाई आ रहा है सर, 2 पाई का मतलब है चक्कर कंप्लीट है, हटाओ इस 2 पाई को, और इज इक्वल टू माइनस का साइन। अब देखो बच्चा घबराएगा, सर देखो 5 इंटू में 180, पाई की वैल्यू है 3, आप करके देखो तो सर देखो 60 6 पंजे 30, तो माइनस माइनस रह गया 300 डिग्री। अब देखो बच्चों ने बहुत खतरनाक फॉर्मूले पढ़े अपने पास ना, यहां लिख देता हूं। देखो 300 डिग्री के लिए 2 चॉइस है, पहली है ये 270 प्लस का 30, दूसरी है ये 360 माइनस का 40।
कौन सी लगाऊं, यही लगा दूं 360 वाली। देखो बेटा 360 है ना, वो आता है 4 × 90 डिग्री, इसका मतलब इवन नंबर है, इवन है तो साइन साइन रहने वाला है। दोबारा से चलो भैया, तो मैं लिख देता हूं माइनस का साइन, बेटा ये माइनस पहले से चल रहा है, ठीक है। 360 माइनस का 60 ई अगेन, ओ बेटा ये मेरी गलती थी, सॉरी 300 है ना, तो 360, हाँ ठीक लिखा है। अब देखो सर इवन नंबर है, साइन नहीं बदलेगा, तो ये आ जाएगा, ये माइनस पहले से, और सर सिंपल ये साइन 60। अब और कुछ भी सोचना है वो याद है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये इतना हो गया। देखो सर ये माइनस इधर आ गया, इवन नंबर था, साइन 60, ये देखो ये वाला 60 कह रहा हूं बेटा, साइन 60 साइन 60। अब आप ये सोचो सर कि ये क्वाड्रेंट कौन सा था, खुद सोचो। 300 जो डिग्री है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आप खुद को पता है सर, 270 से बड़ा है, इससे छोटा है, क्वाड्रेंट बच्चे को सोचना पड़ेगा भैया, मैं अब भी कह रहा हूं। तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, दोबारा रिपीट कर दूं, 270 से बड़ा, 360 से छोटा, तो ये है सर सिक्स्थ लिख देता अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था ना। तो सर यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है लेकिन साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो मजबूरी में एक और माइनस लगाना पड़ेगा हमें। ये माइनस वो क्वाड्रेंट वाला आफ्टर स्कूल टू, देखो सर माइनस माइनस प्लस, साइन 60 दुनिया जानती है √3/2, और हाँ भैया अभी भगना नहीं है, कभी तुम सोचो सर एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 6 cos 27π/6, और ये माइनस अगेन सर मैंने बताया था कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं, तो ये माइनस मजाक में है, इससे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। अब सर देखो 6 दुगनी 12, 6 चौके 24, मैं क्या कर रहा हूं ना सर, देखो 2 4 का टेबल कर रहा हूं, 2π 4π, 6 दुगनी 12, 6 चौके 24, 6 चिक्के 36, इनके बीच में कहीं 27 आ रहा है, तो देखो cos 24π प्लस का कितना बेटा, सॉरी अभी गोची कर देता मैं, 24π प्लस का 3π/6/6। अब देखो 6 कम 6, 6 चौके, तो बेटा ध्यान से देखोगे 4π का मतलब है 2 चक्कर कंप्लीट है, 2 चक्कर कंप्लीट है, तो इस 4π को हटाओ। अब ये क्या बचा, अच्छा 3π/6। एक बात बताओ बेटा, ऐसे भी करके देख सकते हो तुम 1 2, तो ये आ गया cos π/2, मतलब कि अगर बच्चा कंफ्यूज है तो सर cos 90 डिग्री, और ये बचपन से पढ़ रहे हो 0, ठीक है। ओके सर, अगला है आपका cot 1320, cot 1320 डिग्री। देखो भैया मैं एक चीज कहूंगा, जो बच्चा डिग्री में कंफर्टेबल है, रेडियन के चक्कर में मत फंसना, हवाबाजी के चक्कर में भैया पता लगा बच्चा ही फंस गया। जितने मैंने पहले क्वेश्चन करे ना 2, उनको भी आप खुद से कोशिश करना कि पहले डिग्री में करो खुद से। अब देखो सर 36 आप इतना जरूर कर सकते हो इंटू, सॉरी भैया ये मेरी गलती है, 36 इंटू में 272, बच्चे कहेंगे सर तो बड़े बेवकूफ आदमी है, 4 5 108 144 180। अब सर देखो इंटू 36 इंटू 1, 36 इंटू 2, 30, देखो सर मैं जानबूझ के कर रहा हूं, अगर यहां मैं 0 लगाऊं तो ये टेबल बना रहा हूं मैं जानबूझ के कंप्लीट एंगल्स का। अब सर आप खुद ही बता दो, क्या बता दें कि ये जो 1320 है इन दोनों के बीच में नहीं है, आप समझे। और हाँ क्या है, आपको वैल्यू रटनी पड़ेंगी, देखो मैथ तो कोई रट ही नहीं सकता, थोड़ा आप ध्यान में तो बेटा इनको रख ही लो, फायदे में रहोगे, स्पीड बनी रहेगी तो ठीक है। तो सर इन दोनों के बीच में है, तो या मैं 1080 को पसंद करता हूं भैया, छोटी वैल्यू को पसंद किया करो। तो सर देखो अब आपको अपने दिमाग में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा cot 1080, और अगर आप देखो अलग से माइनस करके ऐसे देख लेना 1320 1080, जहां तक मेरे को पता है 240 के आस, हाँ 240 आएगा, 1100 1200, हाँ तो 240। अब समझे मैंने क्या करा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया 1320, हाँ ठीक है, ये बच्चों के लिए है बेटा, माइनस करोगे ना
माइनस करने के बाद ये आ जाएगा। अब देखो सर वापस से ये सर 3 चक्कर इसको बिल्कुल हटा दो, 3 चक्कर कंप्लीट हो गए। 30 तो बताया था ना 360 इंटू में 3 करोगे तो 1080, तो इसका मतलब है 3 चक्कर कंप्लीट हो गए। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। सर ये बचा कॉट 240 डिग्री। अपने पास 2 चॉइस है, या तो 270 माइनस का 30 कर दो, या 180 प्लस का 60 कर दो। मैं 30 लिख देता। क्या पसंद है बच्चों को? बच्चों एक काम करें, इस बार इससे करें, नहीं तो तुम भी कहोगे सर आप तो इवन नंबर ले रहे हो जानबूझ के, हमको हमारे साथ दगा कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूं ना सर, देखो इसको लिखूंगा कॉट 270 माइनस का 30। देखो बेटा 270 होता है, अगेन ऑड नंबर है, 3 इंटू 90 डिग्री, तो सर कॉट बनेगा 10। एक बार ये tan बन गया, tan 30 लिखना पड़ेगा। देखो ये जो एंगल प्लस में हो माइनस में हो डजंट मैटर, जो भी एंगल इधर होता है ना साथ में उसको लिखो। अब सर आपको सोचना क्या है, देखो बेटा मैं अगेन ये कहूंगा, ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपको पता है सर? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 से बड़ा था, 270 से छोटा है, इसका मतलब यहां पर tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव होता है, अगेन आपको इससे कोई बेटा जब भी आप प्लस माइनस लास्ट में लगाओगे आपको रिजल्ट से मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है कि आपको स्टार्टिंग में बोला क्या था निकालने के लिए। ये चीज बच्चे क्या करते हैं, लेट से वो साइन पॉजिटिव है और आंसर में कॉस आ जाएगा जैसे ऑड नंबर से करेंगे तो बच्चे कहते हैं अरे छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अब देखो तो सर अगर ऐसी बात है तो यहां पर tan के उल्टा कॉट ही होता है ना। अपने को देखो ये क्वेश्चन में बोला है, ये हम निकाल रहे हैं, और सर तो ये आ गया देखो tan 30, तो ये ऑड नंबर की वजह से tan बन गया, ये 30 आ गया, और यहां पर ये पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा। और tan 30 बच्चों को पता है सर, बचपन से जानते हैं 10th क्लास से 1/√3 सेक 1650 डिग्री। ओ सर देखो अभी अभी टेबल लिखवाया था 1800, बीच में है तो मैं इसको लिखूंगा सेक 1440। और एक चीज और बेटा देखो तुम माइनस करके देखोगे तो बचेगा ये 210। अगेन सर 4 चक्कर कंप्लीट हो गए, इसको हटाओ सीधा सेक 210। चॉइस पहली चॉइस 180 प्लस का 30, दूसरी चॉइस 270 माइनस का 60। कौन सी पसंद है? 180 वाली लगा दूं इवन नंबर। और हाँ एक चीज मैं बता दूं, अगर बच्चा इसमें भी थोड़ी दिक्कत कर रहा है तो बेटा तुम ना ऑड नंबर से बच के रहो। साइन और कॉस tan और कॉट तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूं। तुम कोशिश करो इवन नंबर के साथ खेलो, ठीक है? 2 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री, और हाँ 360 से एंगल को छोटा जल्द से जल्द बनाया करो, नहीं तो भैया और गुच्ची कर दोगे। 1-2 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने करा था, मैंने उसको कुछ 540 या 510 का एंगल दिया था, तो भैया उसने तो 450 वो कर रहा था 5 इंटू में 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री इज इक्वल टू 510 डिग्री। अरे एक बात बताओ सर 5 इंटू ये ऑड नंबर है ये ठीक है, क्वाड्रेंट तो बच्चों को पता ही नहीं है, दिक्कत इधर आ जाती है। 450 प्लस का 60 वो बात तो सही है, लेकिन आप 5 से हर कोई बच्चा इतना स्मार्ट नहीं है, क्वाड्रेंट कैसे बताएगा वो? टीचर तो ऐसे भी निकाल लेगा, बच्चा फंस जाएगा। देखो भैया ये वाली चॉइस मेरे को पसंद आ गई, बहुत प्यारी है। तो सर आपको पता है 2 इंटू 90 डिग्री इवन नंबर, इसका मतलब सेक नहीं बदलेगा, तो सेक हो गया सर ये 180 को इग्नोर करते हुए 30। ठीक, इसको मिटो देता हूं क्योंकि ये चॉइस नहीं है अपनी। अब सर एक बात बताओ, अपने को सेक निकालना था और ये एंगल कितना है 210, कौन सा क्वाड्रेंट है सर? ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक, क्योंकि देखो अगर tan और ये दोनों पॉजिटिव है गारंटी ये नेगेटिव होगा ही होगा। और काफी बच्चे कहेंगे सर इसमें घबराहट हो रही है, अरे काहे की घबराहट? एक चीज देखना, माइनस सेक को आप ऐसे खेल सकते हो ना, ये हो जाएगा आपका 1/cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो माइनस का ये √3/2, 2 गया ऊपर, माइनस का 2/√3। पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।